हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आपको कि हम किस तरह अपने 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट को किस तरह हम सब्जेक्ट को चूज करें जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए आज आपके पास ये वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो को आप अच्छे से पूरे समझ कर देख लीजिए, जिससे आपको बाद में अपने कैरियर से रिलेटिव आपको अच्छे से सलाह मिल जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एक विषय सेलेक्ट करना होता है, यानी 10th के भी पास करने के बाद विद्यार्थी जो विषय लेता है वही विषय उसका भविष्य की नींव होती है। जैसे हम 10वीं कक्षा की परीक्षा देते हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम समय होता है ये सोचने के लिए कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, और फिर जल्दीबाजी या अधूरी जानकारी हमें कोई सा भी विषय ले लेते हैं जिससे हमारी रुचि नहीं होती है। तो दोस्तों, हमारी रुचि नहीं होते हुए भी हम क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे हमें आगे चलकर बहुत ही पछताना पड़ता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास की है तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि 10th के बाद क्या करूं जिससे मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए और मैं अपने क्षेत्र की सफलता हासिल कर पाऊं, जिससे मुझे समाज में एक अलग पहचान मिल सके। तो अगर आपको भी नहीं पता तो 10th के बाद कोर्स कौन कौन से होते हैं, तो आज आप इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी जानकारी। तो देखिए, इस वीडियो में जानने के लिए देखिए सोचते हैं, पछता रहे हैं बाद में, इसलिए आज 10th के बाद क्या करें इसके बारे में पूरी जानकारी हम आज आपको दे रहे हैं। हमारा देश भारत में लगभग सभी राज्यों 10वीं कक्षा तक एक समान विषय ही पढ़ाई जाते हैं, और जैसे ही हम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण पास कर लेते हैं उसके बाद हमें सभी विषयों में से किसी एक विषय को चुनना होता है, जो हमारे करियर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। 10th के पास करने के बाद आमतौर पर 4 सब्जेक्ट विषय होते हैं जिनमें से किसी एक का चयन करना होता है। तो जैसे कि देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहला तो आपको सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट होता है साइंस, यानी साइंस से रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट होता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है कॉमर्स, और तीसरा सब्जेक्ट होता है आर्ट्स। जी दोस्तों, आर्ट्स होता है। अब चलिए देखते हैं 10th के बाद कोर्स हिंदी में, यानी हिंदी में क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला, हम जिस विषय का चयन करते हैं उनका अध्ययन हमें कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं तक करना होता है, और इन्हीं विषयों के आधार पर हम कक्षा 12th भी पास करने के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या किसी विषय में 10वीं के बाद कैरियर का विकल्प अच्छा होता है या नहीं, उसके बारे में जानकारी पूरे प्राप्त करते हैं। चलिए 10th के बाद देखिए। जी दोस्तों, 10th के बाद देख लेते हैं। 10th के बाद देखिए, 10th के बाद साइंस में क्या लेना है। साइंस एक ऐसा विषय स्ट्रीम है जो लगभग सभी स्टूडेंट की पहली पसंद, फर्स्ट प्रेफर होता है। अगर आप आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस फील्ड चुननी पड़ेगी। साइंस में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। साइंस का पूरा सिलेबस इंग्लिश में होता है। साइंस में 3 तरह के ग्रुप होते हैं जो आपको नीचे बताए गए हैं, वो आप अच्छे से देखिए। पहला, जैसे कि मान चलिए 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी इसको PCM कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसको हम कहते हैं PCB, और जनरल ग्रुप PCMB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये आपको चुनना पड़ता है। तो आप देखिए 10th के बाद अगर आपको मेडिकल फील्ड जैसे MBBS, BAMS, BHMC, B फार्मा, D फार्मेसी आदि में जाना हो तो साइंस फील्ड में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप लेना पड़ेगा। अगर आपको 10th के बाद इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी PCM ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। PCM ग्रुप वाले इंजीनियरिंग के अलावा और भी कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि जनरल ग्रुप D, PCMB वाले स्टूडेंट दोनों फील्ड, मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, यानी दोनों में जा सकते हैं। अब देखिए 10th के बाद कॉमर्स का क्या है वो देखिए।
कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो 10th के क्लास के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाता है। कॉमर्स वाला विद्यार्थी बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटेंसी आदि में जा सकता है। जिन स्टूडेंट को अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र में रुचि है उनके लिए कॉमर्स फील्ड सबसे अच्छी, और अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपके लिए कॉमर्स फील्ड बेस्ट है। अब देखिए कॉमर्स, अगर आप सोच रहे हैं कि कॉमर्स कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो कॉमर्स फील्ड में आगे चलकर हम बी.कॉम, एम.कॉम, बीबीए, एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स के साथ ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए भी कॉमर्स स्ट्रीम सबसे बेहतर विकल्प है। अब चलते हैं 10th के बाद आर्ट्स कला का क्या है। देखिए, आर्ट स्ट्रीम में भी एक अच्छी स्ट्रीम होती है। अगर आपको कला के क्षेत्र में अपने कैरियर बनाना है तो आपके लिए आर्ट्स फील्ड बेहतर विकल्प है। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए आर्ट्स फील्ड सबसे अच्छी और बेहतर है। अब देखिए, आर्ट्स में आमतौर पर इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे विषय होते हैं। आर्ट्स के 12वीं पास करने के बाद भी आप कई कोर्स कर सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट एवं इवेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म आदि, ये सब कर सकते हैं आर्ट्स करने के बाद। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेकिन अगर आप इन सभी विषयों को छोड़कर किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, ये सब आप कर सकते हैं। अब 10th के बाद पॉलिटेक्निक, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने के चाह रखते हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग जैसी ही फील्ड होती है। हम 10वीं कक्षा पास करने के बाद पॉलिटेक्निक एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा है। अब देखिए, पॉलिटेक्निक के में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक हमें अपनी मर्जी की फील्ड चुन सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आदि। पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष में एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपकी रुचि भी पॉलिटेक्निक कोर्स करने की है तो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कैसे करें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब देखिए, यहाँ पे 10th के बाद ITI कैसे करते हैं। अगर आपको कम समय में पढ़कर जल्दी सी नौकरी करना चाहते हैं तो ITI करके अगर आपको 10th के बाद जॉब मिल जाती है। ITI में अलग अलग ट्रेड और कोर्स होते हैं। ITI में 2 साल के कोर्स होते हैं। आपको जिस विषय में रुचि है वो ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ITI करने से सरकारी नौकरी के भी अधिक अवसर होते हैं। यदि आप ITI में अपने करियर बनाना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट ITI क्या है, ITI क्या करें, आपको बड़े काम आएगा। देखिए, हाँ दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा 10th के बाद क्या करें। सभी कोर्स की जानकारी लेने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि 10th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। दोस्तों, अब भी समझ गए होंगे कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसलिए पिछली बार की तरह इस बार भी हिंदी सहायता की टीम फिर आपको यही सलाह देती है कि आप किसी के पीछे या किसी को देखकर कोई कोर्स न ले, बल्कि जिस विषय में आपकी रुचि हो या आपका सपना हो उसी विषय का चयन करें। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।